सुनिए सुनिए बीजेपी साहब को अरविंद बोलने सर, दो। सूद सर मैं आ रहा हूँ। अरविंद सर, अरविंद सर, अरविंद सर, अरविंद सर। इसमें बाकायदा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सीटी जो प्रोफेशनल तरीके से जेएनके की पुलिस कार्य करेगी, सीसीटीवी कवरेज जो हैं, जो उनके जगह जगह के उनके फुटेज हैं, उन सब का मिलान करके मोटरसाइकिल पे देखा गया था कौन सी मोटरसाइकिल है, क्या नंबर है, वो सब ट्रेस हो जाता है, कॉल्स ट्रेस हो जाती हैं, डिजिटल प्रिंट ये लोग छोड़ते हैं पीछे, वो पहलगाम में भी सब ट्रेस हो गया था। उसके बाद हम बात करें और जो करना है वो कोई पब्लिकली कोई अनाउंस करके सिक्योरिटी फोर्सेस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करेगी। पहले जो जेएनके है वहाँ पे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बड़ा मजबूत हुआ है पहले के कंपैरेटिवली। आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद से मजबूती से काम चल रहा है। वहाँ के लोग भी अब सहयोग कर रहे हैं, उनकी भी समझ में आ गया है कि इससे कोई फायदा नहीं है जो आतंकवाद वहाँ पे पनप रहा था। इस समय काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ रही है ग्रेजुअली, और अगर आप जेएनके का देखें और एक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका देखें, आपको जो डिफरेंस है वो साफ नज़र आएगा। तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो टेररिस्ट क्राइम हुआ है उसको लग के आउट करना चाहिए। उसमें सारे जितने हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, वो लगें और हमें इसका शीघ्र से शीघ्र बदला लेना चाहिए। हो सकता है एक ना हो, एक आया हो, सपोर्ट में इसके और रहे हों, वो सब ट्रेस हो जाएगा और जल्दी ही आपको इसके बारे में जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसकी खबर मिलेगी। तो सब डीजीपी का मौके पे जाना, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सिन्हा, उनका इस संबंध में इंस्ट्रक्शंस इशू करना, वो सब मायने रखता है। और एक गंभीर घटना है, एक जवान शहीद हुआ है और उसकी कुर्बानी जो है वो खाली नहीं जानी चाहिए। इसके लिए कार्रवाइयाँ होंगी और ऑपरेशंस चल रहे हैं, जेएनके में चल रहे हैं। कहीं कभी सेटबैक होता है, कभी कभी बहुत सक्सेस मिलती है, सक्सेस भी मिल रही हैं लगातार, कभी कभी सेटबैक भी मिलता है। ये समय अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, इसलिए उसके भी जो अरेंजमेंट्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। किस नीयत से आया था, किस नीयत से ये फायरिंग करी, क्या कोई मैसेज देना चाहते थे इसके पीछे, ये सब पूरी छानबीन इसमें चल रही है और इसमें सारी एजेंसीज लगी हुई हैं और मैं समझता हूँ बहुत ही शीघ्र इसमें कामयाबी मिलेगी। किससे बदला लेना चाहते हैं आप? मारा किसी ने है, आपस की लड़ाई में आप कह रहे हैं किससे बदला लेना चाहते हैं आप? पहले मुजरिम तो पकड़िए, पहले कातिल पकड़िए, पहले तहकीक कीजिए, उसके बाद बदला लीजिए, उनको सजाएं दीजिए। जो लोग ये कत्ल गारत करते हैं उनको सजाएं दीजिए, ना कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगाइए। आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने से बाज आ जाइए। सिर्फ ये कीजिए कि जिसने मारा, जो कातिल है उसको पकड़िए, उसको सजा दीजिए, उसके आकाओं को मारिए। कर्नल संजीत, मैं आता हूं। इरशाद भाई मैं आपके पास आता हूं। आई गिव यू टाइम टू रिस्पॉन्ड। कर्नल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको लगता है इट्स अ हाई टाइम कि हम अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रिटेलिएशन प्रोसेस में थोड़ी तब्दीली लाएं, और क्या थोड़ा और सख्ती करने की ज़रूरत है? क्योंकि बातचीत के जरिए कोई समझा नहीं, समझाइश बहुत हो गई, कम्युनिकेशन डिप्लोमेसी बहुत हो गई। क्या अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने का वक्त आ गया है? उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो करिश्मेटिक एक्शन भारत ने लिया था, क्या अब वक्त आ गया है कि अब थोड़े स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाए, थोड़ी सख्ती दिखाई जाए? बिल्कुल अमित जी। सब इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं जरा इरशाद अहमद खान साहब को जरा कुछ याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इनके साथ मैं कई दफे आया हूं पैनल डिस्कशन के ऊपर, और इनकी तारीफ में है कि इनसे क्वेश्चन पूछा जाओ तो क्वेश्चन का जवाब ना दे के सीधे भारत के ऊपर आ जाते हैं। या तो इनके पास जवाब नहीं होता, या ये जवाब को सुनना नहीं चाहते, या जवाब देना नहीं चाहते। अब ये बार बार जो है राग गाते हैं, बोधी का ये गाते हैं, तो ये डाइवर्ट कर देते हैं उसको, जिससे पैनल का जो डिस्कशन है, जो हम है एक डिस्कशन करना चाहते हैं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मुल्क में नहीं हो रहा है आपके ये सब कुछ? मैंने गलत बात की है? मैंने गलत बात की है सर? क्या मैंने झूठ बोला है? क्या आपके हिंदुस्तान में बच्चे बच्चियों को नहीं मारा जा रहा है? क्या राहुल गांधी और उसकी बहन को घसीटा नहीं गया सड़क पे? ठीक है, क्या जुल्म नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में? इरशाद अहमद सुन लेते हैं। इरशाद मैं आपके पास आऊंगा। इरशाद आई कम टू यू। हम भारत की राजनीति डिस्कस नहीं कर रहे हैं इरशाद साहब। वी आर नॉट डिस्कसिंग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हियर इन माय डिबेट। पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए आप,
मैंने गलत बात की है तो मुझे इरशाद साहब बताइए। सुनिए, अगर यहाँ मैंने भारत सही की बोला है राजनीति तो को फिर डिस्कस आप नहीं करें। कान इरशाद पकड़िए। नो, इरशाद अहमद नो, वी आर नॉट डिस्कसिंग इंडियन पॉलिटिक्स हियर, प्लीज। नहीं, मैंने कोई गलत बात की है? आपके पास आता हूं मैं, आता हूं आपके मैंने पास। आपसे कहा कि कर्नल साहब की कातिल बात और पूरी फकीर हो जाने नहीं दीजिए। है। कर्नल साहब की आप जब बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं बोले, he was listening to you very patiently, just give him a time to respond on your thing. Colonel Saab, please go ahead. Colonel Saab. Then you can go ahead and then you can speak whatever you want to speak against me or against India, against Modi ji, whatever you want to do. So the point is कि every time ये इशाद भाई जो है ये हमेशा डाइवर्ट कर देते हैं। अब इन्होंने 2-3 एग्जांपल दिए कि जी वहां पे बच्चों के साथ उनके साथ ये किया, क्या पीओजेके में जो हो रहा है क्या बलूचिस्तान में हो रहा है उससे ज्यादा हुआ या उससे कम हुआ? इस चीज का आप जवाब दो। नंबर 1, आपने तो पीओजेके में लोगों को मार दिया, यहाँ मारा तो नहीं ना किसी को। नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हो, जो नेहरू फैमिली कह रहे हो जी, नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी, उनको जो आप सड़क से घसीटा किसी को नहीं गया। जब आदमी एक सड़क पे लेट जाएगा और वहां से जो है उनको हटाया जाएगा तो उनको उठा के ले जाया जाएगा, घसीटा किसी ने नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आप जो है इस चीज की बड़ी दलील दे रहे हैं, राहुल गांधी से बड़ा प्यार आ रहा है, थोड़ा प्यार जुल्फिकार अली